देखो, यह बोर्ड पर तीसरा क्वेश्चन है, दशमलव का गुणा। अब इसमें बेटा क्या करना है, तो करने के बाद भी आप लोगों से क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कमी है, नहीं समझ पाए आप। देखिए, यदि हम लोग दशमलव और जीरो को भूल जाए, यह 1 है, इसमें दशमलव को नहीं देखें तो ये 12 है, और इसमें दशमलव जीरो पर ध्यान नहीं दें तो 1 है। यह 1 हो गया, यह 12 हो गया, और ये 1 हो गया। ठीक है, तो 12 को 1 से गुना करें तो 12 होगा, फिर 1 से गुना करेंगे तो 12 ही होगा। यानी तीनों में दशमलव और जीरो पर ध्यान न दें तो ये 12 है, सब ये 12 है। आप पहले 12 लिख लीजिए, 1 को 12 से गुना कीजिए तो 12 का 12, फिर 12 का 12, 12 का 12 रह गया। अब आपको क्या करना है, एक अंक के बाद एक अंक के बाद एक अंक के बाद 3 अंक के बाद दशमलव देना है, 1 2 1 0 डाल दीजिए, बस हो गया, 3 अंक के बाद हो गया। यानी गुणा करते समय मैं कई बार बताया हूँ, गुणा करते समय आप दशमलव का स्थान मत देखिए, पहले गुणा कर लीजिए, उसके बाद दशमलव का सही जगह रख दें। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। 3 क्वेश्चन दशमलव वाला बता चुके हैं। थैंक यू। ऊपर एक क्वेश्चन है और इसमें लिखा हुआ है गुणा करें, और गुणा करने के नीचे में जो गुणा करने के लिए संख्याएं दी गई है, ये संख्याएं बहुत छोटी संख्याएं हैं, 1 है, 1 है, 2 है। तो नवोदय में हर एक साल नवोदय प्रवेश परीक्षा में एक प्रश्न इस तरह का आता है, और बहुत बच्चे नहीं बना पाते हैं। अभी देखिए, हम लोग क्या करेंगे, उसके नीचे में इक्वल दे दिए, और दशमलव पर दिमाग में मत लगाइए। आप 1 को 1 से गुणा कीजिएगा तो 1 होगा, और 1 को 2 से करेंगे तो 2 होगा। यानी 1 गुने 1 गुने 2 तो 2 होता है। अभी हम दशमलव और जीरो पर ध्यान दिए ही नहीं, तो यहाँ हो गया 2। 1 को 1 से करेंगे तो 1 होगा, और फिर 1 को 2 से करेंगे तो 2 होगा। ये क्लियर हो गया। गुणा करना तो बहुत आसान था। अब हमें देखना है कि हम दशमलव का जगह कहाँ दें, दशमलव का जगह कहाँ होगा। मेन प्रॉब्लम यहाँ पर है बच्चों में, दशमलव का प्लेसिंग करना, दशमलव को जगह देना। तो देखिए, यहाँ 1 अंक के बाद है, यहाँ 2 अंक के बाद है, यहाँ 1 अंक के बाद है, तो 1 और 2 3 1 4 अंक के बाद दशमलव होगा। 1 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ, और 1 अंक यहाँ। देखिए, 1 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, फिर 1 अंक के बाद दशमलव। इस तरह से 1 अंक और 2 3 अंक, 4 अंक के बाद हमको दशमलव देना है। तो 4 अंक के बाद दशमलव देना है, तो इधर से 4 अंक, एक तो है ही, एक और 0 दे दिए, एक और 0 दे दिए, और एक और 0 दे दिए। 1 2 3 4, यहाँ पर पॉइंट दे दीजिए, यहाँ 0 दे दीजिए। यानी इन तीनों का जो गुना होगा वह होगा 0.0002। क्यों, दशमलव कैसे प्लेस किए, तो 1 अंक और 2 3 अंक, एक 4 अंक के बाद, तो 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव दे दिए। यही इसका उत्तर है। इस तरह के और क्वेश्चन हम पूछ देंगे, आप सबको प्रैक्टिस करना है। थैंक यू। देखो, बोर्ड पर दशमलव का यह दूसरा गुणा है। जैसे पहले बताया इसी तरह से बनेगा। आप 2 को 2 से गुणा कर दीजिए, 4 हो जाएगा। 2 को 2 से गुणा कर दीजिए, 4 हो जाएगा। दशमलव हम देखे ही नहीं अभी। अब हम दशमलव देखेंगे 1 अंक के बाद और 2 अंक के बाद, यानी दशमलव 3 अंक के बाद है, तो इधर हमको 3 अंक के बाद दशमलव देना है। तो 1 अंक तो हमारे पास है, 2 अंक और हम दे दिए, यहाँ हो गया 0.004। 2 अंक और 1, 3 अंक के बाद दशमलव देना था,
1 2 3 अंक के बाद हम दशमलव दे दिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। नवोदय में प्रत्येक साल इस तरह के क्वेश्चन आता है, लेकिन मतलब नवोदय से नहीं है, मतलब गणित सीखने से है, जो हर क्लास के बच्चे को आना चाहिए। वह बच्चा चाहे 4 में हो, 5 में हो, 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 9 हो, 10 में, किसी क्लास में हो, यह सबको आना चाहिए। फिर इस तरह का और क्वेश्चंस देते हैं। ठीक है, थैंक यू।